अस्सलाम वालेकुम। राशा के इलाज के बारे में बात करेंगे। राशा का इलाज उसकी वजह पे मुनहसर है। जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि अगर कोई ऐसी दवा इस्तेमाल हो रही है जिसकी वजह से राशा की अलामात आ रही हैं, तो आप उस दवा को ख़ुद से बंद नहीं करेंगे, लेकिन डॉक्टर से मशवरा करेंगे और डॉक्टर ये समझता है कि यही वजह है तो मुमकिना तौर पे वो उसकी मिक़दार कम करेगा या उसको बंद करेगा। उससे राशा की अलामात ठीक हो सकती हैं। इसी तरह अगर दिमाग के पानी का प्रेशर ज़्यादा है, उसके मुताबिक डॉक्टर दवा देता है तो राशा की अलामात बेहतर हो सकती हैं। अगर दिमाग का कोई इन्फेक्शन है जिसकी वजह से राशा की अलामात आ रही हैं, तो उसके मुताबिक जो दवा डॉक्टर तजवीज़ करेगा उससे बेहतरी आ सकती है। फिर पार्किंसन डिज़ीज़ जिसके बारे में हमने पहले बात की थी, उसकी राशा को कंट्रोल करने वाली कुछ अद्वियात होती हैं। ये एक अनफॉर्चुनेट है कि ऐसी बीमारी या सूरत हाल में राशा ख़त्म नहीं होता, लेकिन दवाइयों से कंट्रोल होता है। और वो क्यों ज़रूरी है? क्योंकि मरीज़ अगर इसको कंट्रोल नहीं करता और ये बढ़ता ही जाता है तो मुमकिना तौर पे उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ डिस्टर्ब हो सकती है। रोज़मर्रा के मामलात वो बखूबी नहीं अंजाम दे सकता। तो फिर ऐसी सूरत हाल में दवाई उसको जो है अपने रोज़मर्रा के मामलात, अपनी सेल्फ़ केयर या काम में आसानी दे सकती है। फिर कुछ ऐसी राशा की इक़साम या वजूहात हैं जिनका इलाज नहीं भी हो पाता, लेकिन अहम बात यह है कि मरीज़ डॉक्टर से जब रुजू करता है तो वो तशख़ीस के मुताबिक उसको रहनुमाई कर देता है। आप इसको नज़रअंदाज नहीं करेंगे। अच्छा, साथ ये है कि फ़िज़ियोथेरेपी भी इसमें फ़ायदेमंद होती है, जो आपके पट्ठों की सख्ती को कम कर सकती है, उनको कुछ ताकत पहुंचा सकती है, ताकि अगर दवा के साथ आप फ़िज़ियोथेरेपी भी करते हैं तो ज़्यादा बेहतरी हो सकती है।